अरे धर्म की आन निभाई दियो मामा जी, और प्राण भले चले जाए धर्म को जान मत दियो। महाभारत हुई जावे तो जो मैं कहूँ भूल करोगे। भैया भारत महाभारत हुई जावे तो संजू ने कहूँ भूल करोगे। भारत प्राण चले जाए लेकिन धर्म को न जाने देना। वही किया। सबसे पहले द्रौपदी गलना शुरू हो गई। परीक्षित मां द्रौपदी क्यों गली? सबसे आगे तो धर्मराज जा रहे थे और द्रौपदी सबसे पीछे। द्रौपदी क्यों गली? क्योंकि अकेले द्रौपदी ने महाभारत करवा दिया। क्यों? महाभारत परीक्षित महाराज ये कोई अपने और पराये के लिए नहीं हुआ, ये धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ है, न्याय अन्याय का युद्ध हुआ है। दुर्योधन जब गिर गया तो द्रौपदी हंसने लगी, बोली अंधे के अंधा ही हुआ। परीक्षित महाराज कहू अंधे आदमी से तुम जब कहियो कि तू अंधो है लठा दिए पीठ में तोए, चाहे भोले हो चाहे रिंकू हो कोई हो। अंधे से अंधो कहो तो अंधो जय है रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है। प्यार से पूछ ले भैया कैसे फूटी गई, और डायरेक्ट तुम्हें अंधे गोरे अंधे तो पनाह दिए पीठ में चले जाओ सतर भाई। दुर्योधन को देख करके द्रौपदी बोली कि अंधे के अंधा ही हुआ। का जरूरत थी कहेगी? जय कह देती लहुओं ने देखे चलो, जय कह देती लहुओं ने समारे के चलो। का जरूरत थी कहे कि अंधे के अंधो ही भाव, वो तो नाराज हो ही जाओ है। केवल द्रौपदी की बात पर महाभारत हो गया। स्त्री की जवान परीक्षित महाराज अहि के तो काटत चढ़े जे चितवत चढ़ जाए, और नार की बोली गोली सी घायल देते बनाए। विद्वान कहते हैं अगर कोई धारदार हथियार आपको काट जाए तो सही उपचार कराने से घाव ठीक हो जाता है, लेकिन कोई स्त्री अगर किसी पुरुष के ऊपर अपनी जबान से कटाक्ष कर दे तो इंसान मरते मर जाता है, लेकिन परीक्षित महाराज वो घाव भरता नहीं है। अच्छा और का है याद रहे। और आप जब कोई बात न भागवत की है न कहू वेद की है, क्योंकि भोले की जिंदगी निकल गई 6-7 साल हुई है। हमने कहूँ वेद पुराण की बात तो करिए ना। आप खुद ही समझदार हो, आपने देखा भी होगा आजकल गांव में जो कर्कशा स्वभाव की स्त्रियां होती हैं, जिनसे पति से झगड़ा होता रहता है, कर्कशा स्वभाव की होती है, चंचल। तो अगर पति ने कुछ कह दी तो बहुत सी कह देती असल को तो संजा लम्बा मत दिखाइए, तो बहुत से फांसी लगाए के मर गए, कुल्ले ने गोली मार ली, कुल्ले जहर खाए के मरी है। और कुल्ले तो जा कह देती हैं किसी की औकात नहीं है, हैं? बताओ क्यों परिचय
अगर पति ने कछु कही काम तुम्हें संजा को आए कि मरे तो के कौ औकात नहीं जो हमसे हाथों लगाए थे, समझे। अब वो अपनी औकात देखे तो संजा को कूटे, और कूटे तो खुद मरे, या तो भूखन मरे, या इन्हें मारे, या खुद मरे। याद रहे लोगों तो अकेली द्रौपदी ने महाभारत करवा दिया है। द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव भीम अर्जुन सब गल गए। धर्मराज के पैर का केवल अंगूठा गला और विमान में बैठ के चले गए। क्यों? विद्वानों को शंका होगी धर्मराज क्यों नहीं गले। समय आरती का हो गया, लेकिन 2 मिनट में हम आपको बताएंगे कि धर्मराज क्यों नहीं गले। क्योंकि परीक्षित महाराज, धर्मराज ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक बार थोड़ा झूठ बोल दिया। कब? जब महाभारत की लड़ाई हो रही है और गुरु द्रोणाचार्य सेनापति हैं, तो कन्हैया ने धर्मराज से कहा, धर्मराज अगर गुरु द्रोणाचार्य सेनापति रहेंगे तब तक तुम महाभारत जीत नहीं पाओगे, इसलिए तुम जाओ। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटा अश्वत्थामा को बहुत चाहते हैं। उनके सामने जाकर के ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज बोले, प्रभु हमें राज्य मिले या न मिले, हम राजा बने या न बने, मैं झूठ नहीं बोल पाएंगे। भीम से कहा, भीम तुम जाओ, कल सुबह अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देना और गुरु द्रोणाचार्य से यह कहना कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, लेकिन वो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। ए धर्मराज, वो तुमसे पूछेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो तुम ये कह देना कि अश्वत्थामा मारा गया नर या कुंजर। कुंजर कहते हैं हाथी को। तो धर्मराज बोले, इतना तो हम कह देंगे क्योंकि इसमें झूठ तो है नहीं, या इंसान या जानवर, हाथी कोई भी। सवेरा हुआ, भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी के मस्तक में गदा मारी, वो धराशायी हो गया। भीम बोले, मैंने अश्वत्थामा मार दिया, मैंने अश्वत्थामा मार दिया। गुरुजी बोले, खामत। द्रोणाचार्य बोले, तेरी कोई औकात नहीं जो तो हमारे बेटा को मार ले। भीम बोले, हमने मार दिया, ये खून देख लो, ये खून लगा मेरी गदा में, इसको देखो मैंने मार दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी कहने लगे, हे धर्मराज तुम बोलो, क्या मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज बोले नहीं। गुरु जी कहने लगे, बोलो धर्मराज तुम बोल क्यों नहीं रहे, क्या मेरा बेटा मारा गया? धर्मराज बोले, अश्वत्थामा मारा गया नर या कुंजर। तो कुंजर शब्द कह नहीं पाए, उससे पहले ही कन्हैया ने शंख बजा दिया, सुन ही नहीं पाया, हथियार डाल दिए। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य के सर को काट दिया। ये धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति था, द्रौपदी का भाई था, महाराज द्रुपद का लड़का था, जो यज्ञ से पैदा हुआ था। बाद में इसी को अश्वत्थामा ने मारा था। धृष्टद्युम्न ने गले को काट दिया, गुरुजी को मार दिया। केवल इतना ही झूठ बोले द्रोणाचार्य। विमान में बैठ करके धर्मराज प्रस्थान कर गए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। अब समय समाप्त हुआ, एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आरती करेंगे और कल से आप लोग समय से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। एक गीत बोलेंगे ताली बजा करके।